हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय अम्ल भस्म लवण का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कास्टिक सोडा देखेंगे। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है और कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है और उसका उपयोग क्या होता है। तो यह 10th के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 10th में बेहतर नंबर लाने के लिए, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन करवाया जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको बेहतर कंसेप्ट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए ज्यादा टॉपिक यानी कि ज्यादा बात ना बढ़ाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए समझते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहला आपका यह टॉपिक है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कई बार इसका जो है एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताइए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं इंग्लिश में भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कई बार पूछा जाता है कि कास्टिक सोडा का अणुसूत्र बताइए क्या होता है। तो याद रखना, कास्टिक सोडा का अणुसूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। तो कास्टिक सोडा का बताइए जल्दी से अणुसूत्र क्या हो जाएगा आपका? NaOH। अणुसूत्र को हो या रासायनिक सूत्र कहिए, क्या होता है? NaOH। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, पहला कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कास्टिक सोडा का अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। अब हम देखेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कास्टिक सोडा बनाने की विधि। क्या देखेंगे? कास्टिक सोडा बनाने की विधि। तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझना होगा, क्योंकि आज जो हम इसका करेंगे वो विद्युत अपघटन करेंगे। लेकिन विद्युत अपघटन करने के लिए आपको विद्युत अपघटनी सेल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वो किस प्रकार से सेल होता है। तो पहली बात तो आप इस तरह का एक बर्तन बना लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर बर्तन होता है। अब इसके अंदर दो रॉड को डुबाया जाता है। क्या चीज को डुबाया जाता है? तो दो रॉड को इस प्रकार से इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, ये दो रॉड हो गया, कुछ इस प्रकार से इसको डाला जाता है। ठीक है, चलिए छोटा बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं यूं। ठीक है, ऐसे ऐसे इसको मिला देते हैं, क्योंकि रॉड थोड़ा सा डिजाइनिंग लगना चाहिए देखने में। हाँ, और इसके अंदर क्या किया जाता है, तो जिसका भी विद्युत अपघटन किया जाता है उसका एक विलयन इसके अंदर डाल दिया जाता है। क्या चीज डाला जाता है? तो उसका विलयन डाला जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको क्या किया जाता है। देखिए, जो विद्युत अपघटनी सेल है, इसका हम नाम लिख देते हैं, ये एक प्रकार का विद्युत अपघटनी सेल है। ठीक है, ये कौन सा सेल है? तो विद्युत अपघटनी सेल है। अब इसमें क्या किया जाता है, तो सबसे पहले एक बर्तन या पात्र होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या किया जाता है, दो रॉड को डुबाया जाता है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, जिस भी विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है उसका जलीय विलयन इसके अंदर डाला जाता है। अब जो ये दो रॉड है इसको बैटरी से जोड़ा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि बैटरी में दो पोल होता है। कितना पोल होता है? दो पोल होता है, एक प्लस होता है और दूसरा माइनस। तो जो बड़ा वाला भाग होता है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है, जो माइनस वाला होता है वो क्या करता है, तो कैथोड को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा, बड़ा वाला भाग प्लस को और छोटा वाला भाग माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस सेल के अंदर एक खासियत होता है, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, देखिए ये जो बैटरी है, इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ा गया है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इस रॉड को जोड़ा गया है। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस रॉड को जोड़ा जाता है, ध्यान से समझिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस रॉड को जोड़ा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जिस रॉड को जोड़ा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। तो आप सभी स्टूडेंट इस चीज को याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनोड हो गया और ये आपका हो जाएगा कैथोड। क्या हो जाएगा? कैथोड। तो क्या समझा है कि देखिए, सबसे पहले एक पात्र होता है, बर्तन होता है, इसके अंदर जिस भी विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है उसका जलीय विलयन इसमें डाल दिया जाता है। इसके अंदर दो रॉड होता है, इस दोनों रॉड को बैटरी से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? बैटरी। ये देखिए, ये बैटरी का सिंबल है। किसका सिंबल है? बैटरी का। अब देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको जोड़ा जाता है, यानी कि दो रॉड है, इस दोनों रॉड को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। हम दोनों रॉड को संयुक्त रूप से इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता है इसको? तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड। अब ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रोड है। अब बस इतना आपको याद रखना है कि जिस रड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसको एनोड कहेंगे, और जिस रड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उसको क्या कहेंगे? कैथोड। अब जैसे मान लेते हैं हमको नमक का ही विद्युत अपघटन करना है, ठीक है। जैसे नमक का विद्युत अपघटन करना है तो इसके अंदर हम डाल देंगे NaCl। क्या डाल देंगे? NaCl। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा, जैसे हम इसके अंदर NaCl डालेंगे और इसमें विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो ये पता NaCl टूट जाएगा। ये जो आपका Na और Cl है, तो जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में क्या होगा? टूट जाएगा। तो जैसे सपोज दैट यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो गया? टूट गया। अब अगर हम आपसे पूछे कि बताओ ये आयन में अगर टूटा है तो कौन सा किस रड के तरफ जाएगा? तो याद रखिएगा, हमेशा आयन जो है अपने से विपरीत तरफ आकर्षित होता है। तो अगर हम Na प्लस की बात करें तो Na प्लस जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ जाएगा। तो यहाँ पे बताइए, तो माइनस है तो ये पूरा का पूरा इस पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। और ये प्लस है तो पूरा का पूरा इस रड पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। तो ये जो Na प्लस है किधर भागेगा? तो अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड। तो ये भागेगा कहाँ पे जाकर के जमा होगा? कैथोड पर। और क्लोरीन पे है माइनस चार्ज और ये भागेगा किधर? तो एनोड के तरफ। किसर भागेगा? एनोड के तरफ। तो हम कह सकते हैं कि Na जो है सर कैथोड पे जमा होगा और जो Cl है वो कहाँ पे जमा होगा? एनोड पे। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे समझना है, कास्टिक सोडा जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे भी हम करेंगे NaCl का विद्युत अपघटन, ठीक है। तो ये हम आपको सेल समझा करके एक आइडिया दिए कि देखो विद्युत अपघटनी सेल कुछ इस प्रकार से होता है। एक बार फिर से समझिए, विद्युत अपघटनी सेल में एक बर्तन होता है, ठीक है। इस बर्तन के अंदर जिसका भी विद्युत अपघटन किया जाता है उसका जलीय विलयन भर दिया जाता है। इसके अंदर दो रड को डुबाया जाता है, उस रड को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब इस रड को क्या किया? बैटरी से जोड़ा जाता है। तो ये बड़ा वाला भाग बैटरी का प्लस टर्मिनल होता है, छोटा वाला माइनस टर्मिनल होता है। तो जिस रड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उसको एनोड कहते हैं, जिस रड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड। अब हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर जो ये डाल देंगे तो जब भी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आयंस में टूट जाएगा। तो ये टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो याद रखिएगा, Na प्लस अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड पे जमा होगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस वाला पे जाके जमा हुआ, और ये माइनस है तो प्लस वाला। और इस प्रकार से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब NaCl का जलीय यानी कि NaCl का जलीय विद्युत अपघटन करेंगे तो याद रखिएगा कैथोड पर होगा आपका क्या चीज? तो कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होता है और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो आइए हम समझते हैं कि कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है। इस फिगर का थोड़ा सा यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए, कास्टिक सोडा बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए NaCl का जलीय विलयन लिया जाता है, ठीक है। इसका जो है संतृप्त घोल लेंगे। कैसा घोल लेंगे? तो संतृप्त घोल लेना है। कैसा घोल? तो संतृप्त घोल लेंगे। और इस घोल को पता है ब्राइन के नाम से जाना जाता है। किस चीज के नाम से जाना जाता है? ब्राइन के नाम से। देखिए कैसे बनता है NaOH, आइए हम इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले आप NaCl का संतृप्त घोल लीजिएगा, ठीक है। यानी कि NaCl कहने का मतलब है नमक को जल में क्या कर देना? घोल देना है। अब इसमें हम कर देंगे इसका विद्युत अपघटन। क्या कर देंगे? इसका विद्युत अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत अपघटन का मतलब होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे। तो जब आप इसका विद्युत अपघटन कीजिएगा तो ये जो Na है ये टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसके अंदर यानी कि कास्टिक सोडा बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो जब सोडियम क्लोराइड के संतृप्त घोल का क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं। तो विद्युत अपघटन के द्वारा आपका कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। तो जैसे आप लीजिएगा, देखिए NaCl का जब विद्युत अपघटन करेंगे तो ये Na प्लस और Cl किस में टूट जाएगा? माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? तो इसके अंदर जल भी है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जब भी आप इसका लीजिएगा तो जलीय घोल लीजिएगा। तो उसमें बताओ नमक का जलीय घोल लेंगे तो नमक भी होगा और उसके अंदर जल भी होगा। जल का भी विद्युत अपघटन होता है और ये टूट जाता है H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? तो H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। और इस प्रकार यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखिए NaCl पहले टूट गया है Na प्लस और Cl माइनस में, और फिर जल भी टूट गया है H प्लस और OH माइनस में। अब क्या करता है? तो इसमें देखिए ये जो Na प्लस है और OH माइनस है ये आपस में जुड़ करके और हमको देते रहता है क्या चीज? तो NaOH। यही तो हमको बनाना था,
क्या करना था, यही बनाना था। तो हम क्या देखें कि सर जब भी आप कास्टिक सोडा बनाइएगा तो हमेशा याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड का संतृप्त घोल का क्या करना है, इसके अंदर विद्युत अपघटन करना है। जैसे विद्युत अपघटन कीजिएगा तो इसी के दौरान आपका क्या प्राप्त होता है, कास्टिक सोडा। तो कैसे प्राप्त होता है, तो सबसे पहले NaCl का विद्युत अपघटन करने पर ये टूट जाएगा, Na+ और Cl- में टूटेगा। इसके बाद ये देखो इसका जो NaCl का संतृप्त घोल इसको ब्राइन के नाम से जाना जाता है। फिर जल भी है तो इसका भी विद्युत अपघटन होता है, ये H+ OH में टूट जाता है और इसका Na+ और इसका OH- मिल करके यहां से बना देगा कास्टिक सोडा। लेकिन एक चीज और भी याद रखना है कि जब कास्टिक सोडा बनता है तो उसके अंदर दो गैस और भी प्राप्त होता है, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। तो कैसे प्राप्त होता है, तो आइए हम इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए कैसे प्राप्त होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको। तो एक काम कीजिए, इस फिगर का तो उतना ज्यादा यूज है नहीं, तो इस फिगर को हम मिटा देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो फिगर को नोट कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो इस फिगर को नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। फिलहाल इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम देखते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, तो चलिए इस फिगर को हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसका यूज नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। हाँ मिटा देते हैं इसको। देख चलिए आगे हम समझते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से आपका जो है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दो गो प्लस आयन्स है, एक तो सोडियम प्लस आयन है, एक हाइड्रोजन प्लस आयन है। सर ये दोनों प्लस है और दोनों ही अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड पे भागेगा, तो इसका विपरीत इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो कैथोड होगा। तो सर दोनों कैथोड पे भागेगा, तो सर पहले कौन भागेगा, तो याद रखिएगा इसमें सबसे फुर्तीला हल्का कौन होगा, हाइड्रोजन, तो ये पहले भागेगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे दो रिएक्शन देखेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, कैथोड पे भी और एनोड पे भी। तो देखिए कैथोड पे क्या होता है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे हम रिएक्शन देखते हैं। कैथोड पे क्या होता है, देखिए ये दोनों प्लस है तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये दो हाइड्रोजन क्या करता है अपना, देखिए इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो हाइड्रोजन ये क्या करता है, तो ये अपना दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना लेता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये एनोड पे ये कैथोड पे रिएक्शन होता है। एनोड पे क्या होगा, तो एनोड पे हम देखते हैं एनोड पे क्या होता है। ठीक है, एनोड पे क्या करता है, तो ये जो क्लोरीन गैस है, ये क्लोरीन गैस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो दो क्लोरीन अपना दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसके कारण से यहाँ पे बन जाएगा Cl2। ठीक है, तो यानी कि आप नॉर्मली सिर्फ ऐसे याद रखेंगे कि सर जब कास्टिक सोडा बनाया जाता है तो कास्टिक सोडा के अंदर आपका हाइड्रोजन गैस भी बनता है और क्लोरीन गैस भी बनता है। इसीलिए हम आगे ये भी पढ़ेंगे, कास्टिक सोडा का उपयोग पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गैस का उपयोग पढ़ेंगे, क्लोरीन गैस का उपयोग पढ़ेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कास्टिक सोडा बताइए जो बनाया जाता है किस प्रकार से, तो अभी जस्ट आपको हम बोले कि सोडियम क्लोराइड के संतृप्त घोल का क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन, जिसके दौरान आपका कास्टिक सोडा प्राप्त होता है और उसके उपरांत आपका हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 रिएक्शन हो गया। क्या एग्जाम में आपको 5 रिएक्शन लिखना है? बिल्कुल नहीं, ये हम आपको समझाने के लिए बताया है कि देखो जब कास्टिक सोडा बनाया जाता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी प्राप्त होता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को आप चाहे तो बस एक लाइन में इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। एग्जाम हॉल में आपको इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं बेसिक कंसेप्ट सीखिएगा तो आगे आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो इसीलिए हम आपको बताएं। लेकिन मोटा मोटी अगर आप कहें तो एग्जाम हॉल में देखिए सिर्फ एक रिएक्शन लिखना है। क्या चीज, वो देखिए NaCl का, किसका, NaCl का संतृप्त घोल लेंगे। कैसा घोल लेंगे हम लोग, संतृप्त घोल। और इस घोल को याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है, तो ब्राइन के नाम से जाना जाता है। जब हम NaCl का जलीय विलयन, तो जलीय विलयन कहने का मतलब यहाँ पे जल लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें भी 2 लगा देना है, इसमें भी 2 लगा देना, इसका 2 अणु लेंगे और इसका हम कर देंगे विद्युत अपघटन। क्या कर देंगे, इसका विद्युत अपघटन कर देंगे। क्या करेंगे इसका, तो विद्युत अपघटन कर देंगे। क्या करेंगे, विद्युत अपघटन। और इसके दौरान जब ये आप विद्युत अपघटन कीजिएगा तो इसके दौरान आपको प्राप्त हो जाएगा कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। चलिए देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। 2 क्लोरीन है,
दो क्लोरीन है तो यहाँ पे भी दो क्लोरीन है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ से दो गो हाइड्रोजन यहाँ पे है, कितना हाइड्रोजन है, दो गो यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, सोडियम दो है, यहाँ पे दो लगा दीजिए, तो इस प्रकार से सोडियम भी दो गो हो जाएगा। और आपका क्लोरीन है दो गो तो क्लोरीन भी दो गो हो जाएगा। और ऑक्सीजन है दो गो, ऑक्सीजन भी। तो इस प्रकार से आपका प्राप्त होता है। तो आपको एग्जाम में वो 5 जो रिएक्शन हम समझाए वो नहीं लिखना, सिंपल लिखना है कि सर सोडियम क्लोराइड का संतृप्त घोल का क्या किया जाए, संतृप्त घोल, घोल मतलब जल भी होगा, उसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। तो आइए अब हम इसका एग्जांपल किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अभी 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो कहिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कास्टिक सोडा का अणुसूत्र क्या हो जाता है, तो कास्टिक सोडा का अणुसूत्र होता है NaOH। और अब देखेंगे हम कास्टिक सोडा बनाने की विधि। तो अभी तक जितना भी समझा आप उसको कॉपी पे बिल्कुल भी नहीं नोट करना है, कीजिएगा तो साइड में नोट कर लीजिए, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बोले हैं। अब एग्जाम हॉल में आपको कैसे लिखना है, तो आप ये लिखिएगा, ये लिखिएगा। अब जो बनाने की विधि बताएंगे तो आपको एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं और यही बस एक रिएक्शन लिखेंगे, बस इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप पहले ये दोनों को उतारिए, फिर हम इसका डेफिनेशन लिखाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, यह एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट पूछेगा, बताइए कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। देखिए कई बार ऐसा पूछा जाता है आपसे कि बताइए कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, या रासायनिक सूत्र पूछेगा तो NaOH। कभी कभी पूछ देगा कि कास्टिक सोडा का बताइए अणुसूत्र क्या होता है, तो आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे अणुसूत्र भी क्या हो जाएगा आपका NaOH। तो हम क्या देखें, 2 पॉइंट देखें। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र क्या होता है, तो NaOH। तो यहां से आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसे बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए बनाने की विधि लिखे हैं। ठीक है, अगर आप इतना छोटा सा लेक्चर अगर आप कर लेते तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा और यहां से हो सकता है आपसे 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट कि सोडियम क्लोराइड देखिए बनाएगा कैसे, इसको कैसे बनता है, तो ध्यान से पढ़िए आप सभी स्टूडेंट। सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में, किसमें, तो सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन। देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन होता है उसको हम ब्राइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका विद्युत अपघटन करने पर NaCl वियोजित होकर के कास्टिक सोडा बनाता है। तो कितना आसान सा भाषा है, सोडियम क्लोराइड। देखिए अगर आपको कास्टिक सोडा बनाना है तो कुछ भी नहीं, सिंपल है, आप NaCl यानी कि नमक ले लीजिए। क्या करना है, नमक को जल में घोल देना है, किसमें घोल देना है, जल में, और उसका बना लीजिएगा आप संतृप्त विलयन। कैसा विलयन, संतृप्त विलयन, और उसका कर दीजिएगा विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन करने का मतलब होता है उसके अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के दौरान NaCl वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा कास्टिक सोडा NaOH। ध्यान से सुनिए, अगर आपको कास्टिक सोडा बनाना है तो आप सिंपल सोडियम क्लोराइड लीजिए। सोडियम क्लोराइड करने का मतलब है नमक ले लीजिए और नमक का संतृप्त जलीय विलयन तैयार कर लीजिए और उसका कर दीजिए विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए, जिसके कारण आपका NaCl वियोजित होकर के हमें कास्टिक सोडा प्राप्त होगा। तो वही भाषा लिखे हैं कि सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन यानी कि ब्राइन का विद्युत अपघटन करने पर NaCl वियोजित होकर के कास्टिक सोडा यानी कि NaOH बनाता है। आइए अब इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। तो रिएक्शन में याद रखेंगे 2NaCl। ये देखिए नमक है और नमक का हम कैसा विलयन लिए हैं, जलीय। तो जलीय लिए हैं तो जल तो यहाँ पे चाहिए ही, तो यहाँ पे लेंगे 2NaCl 2H2O और इसमें हम करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के दौरान क्या होगा, तो आपका बन जाएगा कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो आप सभी स्टूडेंट एक चीज और याद रखिएगा कि इसके दौरान यहाँ पे कास्टिक सोडा तो प्राप्त होता ही है, इसके दौरान हमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे कास्टिक सोडा बनने के दौरान और हमें कौन कौन सा गैस प्राप्त होता है, तो क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब ये एक नोट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप सभी बच्चे। देखो इस विधि में क्या होता है, अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस भी प्राप्त होता है, इसलिए अतः इसे हम कोड यानी कि क्लोर
क्लोर अल्कली विधि भी कहते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि बताइए कास्टिक सोडा किस विधि से बनाया जाता है, तो याद रखेंगे क्लोर अल्कली विधि। किस विधि से? क्लोर अल्कली विधि के द्वारा आपका कास्टिक सोडा बनाया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे हम थोड़ा सा हट जाते हैं, आप इस वीडियो को नोट कीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।